हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केम क्लासेज। आज हम आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पीरियोडिक टेबल के प्रॉब्लम्स लाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। ग्रुप फर्स्ट, एल्काइली मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट में कौन ब्लॉक आते हैं? यस ब्लॉक। ये आपके एल्काइली मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये आपके यस ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन में सिल्वर कलर सॉफ्ट लो डेंसिटी मेटल्स पाई जाती है। इनमें वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। ये बहुत ही रिएक्टिव और एक्टिव मेटल्स होते हैं। ग्रुप सेकेंड, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये भी आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये क्षारीय पृथ्वी होते हैं। ओके, इनमें भी सिल्वर कलर सॉफ्ट लो डेंसिटी मेटल्स होते हैं, बट ये एल्काली मेटल से हार्डर होते हैं। हैव टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड टेंस टू लॉज। अब पी ब्लॉक के बोरान फैमिली ग्रुप 13 का बताने जा रहा है। जैसे देखिए एलिमेंट्स, यानी बोरान फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो बोरान फैमिली में आपका बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम पाया जाता है। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। और थैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 81। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p1। ठीक है। हीलियम, नियान क्या होता है? नियान आपका ये पी ब्लॉक के ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है। अब बोरान फैमिली, बोरान फैमिली आपके बोरान फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं, मेटोलाइड होते हैं। यानी आपका बोरान हुआ, एल्युमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, ये सब आपका क्या है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं। इसमें मेटोलाइड होते हैं। ओके, इनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिटवीन इंटरमीडिएट। द रेस्ट ऑफ, तीसरा पॉइंट क्या है आपका? द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप आर मेटल्स। चौथा आपका पॉइंट क्या है? दीज एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपका बोरान में 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आपका यस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप फर्स्ट में 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया गया है और ग्रुप सेकेंड में आपका 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया गया है। ओके, सेम उसी तरह बोरान फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और +3 चार्ज। और ग्रुप सेकेंड में +2 चार्ज पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट, द ऑक्साइड ऑफ द मेटल्स dissolve in acid so may be considered basic but aluminum oxide also dissolve in base। यानी जो आपका ऑक्साइड का मेटल्स होता है वो एसिड में डिजॉल्व होता है। मे बी कंसिडर्ड बेसिक
बट एल्युमिनियम, लेकिन एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो आपका कहाँ डिजॉल्व होता है? बेस में। ओके, एल्युमिनियम का ऑक्साइड आपका बेस में डिजॉल्व होता है। इट इज ए एम्फोटेरिक, ये आपका क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, यानी बोरान फैमिली के एलिमेंट्स एम्फोटेरिक होते हैं। दैट इट डिस्प्ले बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, ये एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर्स डिस्प्ले दोनों करते हैं। लास्ट पॉइंट, एल्युमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी एल्युमिनियम का जो अर्थ क्रस्ट होता है 7.4% होता है एंड वाइडली यूज्ड इन पैकिंग मटेरियल। एल्युमिनियम इज एन एक्टिव मेटल, एल्युमिनियम आपका क्या होता है? एक्टिव मेटल्स होता है। बट द स्टेबल ऑक्साइड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव, लेकिन ऑक्साइड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर द मेटल मेकिंग रेसिस्टेंट टू कोरोजन। ओके, ये आपका क्या था? बोरान फैमिली, यानी बोरान फैमिली के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर और मेटोलाइड होते हैं। इनमें +3 चार्ज होते हैं और 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों होते हैं। ये इम्फोटेरिक भी होते हैं। और ऑक्साइड आपका डिजॉल्व होता है एसिड में, और एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका डिजॉल्व कहाँ होता है? बेसिक में। अब ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। अब हम ग्रुप 14 के कार्बन फैमिली को बताने जा रहे हैं। जैसे आपका कार्बन का सिंबल क्या होता है? C, एटॉमिक नंबर 6। सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है? Si, एटॉमिक नंबर 14। लीड का Pb और एटॉमिक नंबर 82। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर्मेनियम का क्या होता है? 3d10 4s2 4p2। अगर ऐसे ही आपसे पूछ दिया जाए कि सिलिकॉन का अर्थ क्रस्ट कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? 2,77,200 जर्मेनियम का आपका अर्थ क्रस्ट होता है। अगर टीन का अर्थ क्रस्ट पूछ दिया जाए तो 14। ओके, कार्बन का अगर पूछ दिया तो 320। ये आपका क्रस्ट पूछ दिया। ऐसे ही आपका एटॉमिक नंबर पूछ दिया। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? व्हाट इज ए कार्बन एटॉमिक नंबर, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। और टीन का एटॉमिक नंबर 50। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है आपका लीड का? जेनॉन 5d10 6s2 6p2। ओके, ये आपका कार्बन फैमिली था। अब हम आपको नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बताएं। नाइट्रोजन फैमिली कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 15। ओके, नाइट्रोजन फैमिली के एटॉमिक नंबर 7 होते हैं। आर्सेनिक का 33, बिस्मथ का 83 और ग्रुप नंबर क्या होता है? 15। यानी आपका पूछ दिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एनाटॉमी, बिस्मथ कौन से ग्रुप के हैं, तो आप क्या बताएंगे? 15। इसमें से आप कोई भी उठा सकता है, यानी आर्सेनिक कौन से ग्रुप के हैं, तो क्या आप बताएंगे? 15। बिस्मथ क्या बताएंगे? 15। सेम इसी तरह आपका पूछ दिया कि ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है, तो आप क्या बताएंगे? 16। फिर बोरान किस ग्रुप का है? 13। अगर पूछ दिया जाए कि बोरान कौन सी फैमिली का है, तो आप क्या बताएंगे? बोरान फैमिली का। बिस्मथ किस फैमिली का है? नाइट्रोजन फैमिली का। आर्सेनिक किस फैमिली का है? नाइट्रोजन फैमिली का। सेम इसी तरह आपका पूछ दिया हाइड्रोजन किस आपका पूछ दिया एल्युमिनियम किस फैमिली का है, तो आप क्या बताएंगे? बोरान फैमिली का। सिलिकॉन किस फैमिली का है? कार्बन फैमिली का। बिस्मथ किस फैमिली का है? नाइट्रोजन फैमिली का। फ्लोरीन किस फैमिली का है? फ्लोरीन फैमिली का। हीलियम किस फैमिली का है? नोबल गैस का है। ठीक, हीलियम क्या है आपका? नोबल गैस। रेडियम आपका क्या, रेडान आपका क्या है?
नोबल गैस। जेनॉन आपका क्या है? नोबल गैस। ये सभी नाइट्रोजन, हीलियम, एल्युमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब आपके इस ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ओके, इसलिए आपको पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका इसका क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। नीट हुआ, CSIR हुआ, नेट हुआ, PGT हुआ, TGT हुआ, GIC हुआ, आपका इंटर हाई स्कूल में भी पूछ देता है बहुविकल्पी क्वेश्चन में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पीरियोडिक टेबल की प्रॉब्लम्स बताएंगे। पहले आप ये पढ़ लीजिए। ग्रुप 16 ये आपका है ऑक्सीजन फैमिली, यानी ऑक्सीजन फैमिली को हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि चैल्कोजेंस कौन सी फैमिली है, तो क्या बताएंगे आप? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन में आपका एटॉमिक नंबर 8 होता है। पोलोनियम आपका PO सिंबल होता है। आपका अर्थ क्रस्ट, यानी आपका पूछ दिया सल्फर का अर्थ क्रस्ट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? 5.20 मल्टीप्लाई 10⁻²। ये आपको देखिए, आपको एटॉमिक नंबर, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अर्थ क्रस्ट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता है तो आप आसानी से बता लेंगे। आपको पूछ दिया सेलेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 34। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, अगर आपको पता होगा तो आप बता देंगे कि 8। अर्थ क्रस्ट सेलेनियम का कितना होता है? 9.0 मल्टीप्लाई 10⁻²। ओके, आपका फ्लोरीन फैमिली, यानी फ्लोरीन फैमिली को हम क्या कहते हैं? हैलोजेंस भी कहते हैं। अगर आपको कोई भी पूछ दिया कि हैलोजेंस फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टाइन। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दिया, अगर देखिए आपका ब्रोमीन का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दिया, तब 2 8 18 7। ओके, आयोडीन 2 8 18 18 7। अगर पूछ दिया आपका कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? 53। फ्लोरीन का 9। ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पीरियोडिक टेबल निकालने आता होगा तो आप केमिस्ट्री अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ग्रुप 18 स्टेबल। ग्रुप 18 आपका है, यानी ग्रुप 18 होता है आपका क्या होता है? नोबल गैस। ओके, ग्रुप 18 में आपका जो नोबल गैसेज होते हैं, जैसे हीलियम हुआ, नियान हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, जेनॉन हुआ, रेडियम हुआ, ये सब आपके क्या है? नोबल गैस। और ग्रुप नंबर कितना होता है? 18। यानी पूछ दिया नियान का ग्रुप नंबर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? 18। पीरियड नंबर क्या बताएंगे? 2। जीनॉन का क्या बताएंगे? 5। एटॉमिक नंबर जीनॉन का क्या बताएंगे? 54। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का हो जाएगा 1s2s2p6 3s2 3p6। ओके, ऐसे ही आप सबका याद कर लें। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, पीरियोडिक टेबल इट इज ए टेबल in which elements are classified on the basis of similarity in properties। यानी आवर्त सारणी वो सारणी है जिसे गुणों में समानता के आधार पर तथ्यों को वर्गीकृत किया जाता है। यानी आपकी आवर्त सारणी वो सारणी है जो गुणों में समानता के आधार पर, यानी जो गुण होते हैं उनके समानता के ही आधार पर तथ्यों को क्या किया जा सकता है? वर्गीकृत किया जा सकता है, ताकि तथ्यों के गुणों को
आसानी से अध्ययन किया जा सके। यानी पीरियोडिक टेबल वो सारणी है जिसमें गुणों में समानता के आधार पे, यानी आप गुणों के समानता के आधार पे जब तथ्यों को वर्गीकृत करेंगे तो आप आसानी से उसके बारे में स्टडी कर सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, वर्गीकरण का पहला प्रयास डोबेरेनियन द्वारा किया गया था। यानी पहली बार जब आप वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन आप किए थे तो किस वैज्ञानिक के द्वारा किए थे? डोबेरेनियर द्वारा। ओके, उन्होंने त्रिक नाम 3 तथ्यों के समूह वह उस समय खोजे गए सभी तथ्यों को वर्गीकृत नहीं कर सके। यानी जो उन्होंने एलिमेंट्स खोजे थे, ठीक, 3 एलिमेंट्स खोजे थे, त्रिक नाम 3 तत्वों के समूह, 3 तत्वों के समूह वो खोजे, लेकिन उस समय वो सभी तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर पाए। जैसे आपका क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर इन लोग का एटॉमिक मास निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 7 + 39/2 डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 2.3। ठीक, ऐसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी एटॉमिक मास, ब्रोमीन का, यानी पूछ दिया कि ब्रोमीन का एटॉमिक मास क्या होगा। ओके, तो आप किस तरीके से बताएंगे एटॉमिक मास? पहली बात तो या तो आप रट लीजिए एटॉमिक मास, या तो अगर आपको फार्मूला पता होगा निकालने का तो आप निकाल लेंगे तुरंत, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप निकालने का तरीका जानते हैं। जैसे आपको क्लोरीन का याद हो 35.5, ब्रोमीन का 79.9, आयोडीन का 126.9। अगर इसका पूछ दिया कि ब्रोमीन का एटॉमिक मास क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? क्या कीजिए, आप आयोडीन और क्लोरीन के जो नंबर जो है पॉइंट, उसको आप प्लस ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसी तरह सेम प्रकार से आपका क्लोरीन का पूछ दिया तो आप क्या करेंगे? ब्रोमीन और आयोडीन को जोड़ के उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका एटॉमिक मास हो जाएगा। Newlands arranged elements in the increasing order their atomic masses. He found that ever its elements resembles with the first, like in music every its note in same as first. He could not classify all the elements. यानी जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने अपने परमाणुओं को बढ़ते हुए क्रम में रखा। यानी जो उन्होंने एलिमेंट्स को अपने परमाणु को बढ़ते हुए क्रम में रखा। उन्होंने पाया कि कभी भी 8वां तत्व संगीत की तरफ पहले जैसा दिखता है। उन्होंने क्या पाया? जब रखा तो उन्होंने पाया कि जो 8वां तत्व है वो संगीत की तरह तो दिखता है, लेकिन वो सभी तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर पाए। यानी उन्होंने ये भी अब पूरे तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर पाए न्यूलैंड्स। फिर उनका लिमिटेशन क्या था? ये पाया गया, इट वॉज फाउंड दैट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ओके, न्यूलैंड्स के ऑक्टेटस नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होते थे। यानी जो न्यूलैंड्स के नियम जो थे वो केवल कैल्शियम तक ही लागू हो रहे थे। उनके नियम कौन थे? ऑक्टेटस नियम थे। ठीक, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि न्यूलैंड्स में कौन से नियम थे तो आप क्या बताएंगे? ऑक्टेटस। इससे अच्छा आप याद कर लीजिए वैज्ञानिक के नाम के साथ ही कि न्यूलैंड्स के ऑक्टेटस। ओके, जो न्यूलैंड्स थे वो केवल हल्के तत्वों पे ही कार्य करते थे। न्यूलैंड्स द्वारा माना गया था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद थे। यानी न्यूलैंड्स जो थे उन्होंने जब तत्वों की खोज की तो वो यही माने थे कि प्रकृति में 56 ही एलिमेंट्स हैं, बट उनके बाद कई तत्वों की खोज की गई है जिनके ऑक्टेव के नियम में फिट नहीं थे। उन्होंने तो 56 एलिमेंट्स की खोज कर दी और उन्होंने यही माना कि प्रकृति में इतना ही एलिमेंट्स है। फिर उसके बाद कुछ तत्वों की खोज की गई जो उनके नियम में फिट नहीं बैठ रहे थे। फिर न्यूलैंड्स ने एक ही स्लॉट में 2 तत्वों को समायोजित किया, लेकिन कुछ तत्वों को एक ही स्थान के नीचे विभिन्न गुणों के साथ रखा। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन को उन्होंने कोबाल्ट और निकल के साथ रखा, लेकिन इन सबको एक साथ रखा एक ही स्लाइड में, लेकिन कुछ तत्व एक स्थान के नीचे विभिन्न गुणों के साथ नहीं रखा गया। ठीक, नहीं हो पाया।
उसके बाद मेंडलीव क्लासिफाइड ऑल द, यानी पहले वर्गीकरण डोबेरेनियम किए, उसके बाद न्यूलैंड्स आए, पहले न्यूलैंड्स एलिमेंट्स खोजे, उन्होंने 56 ही एलिमेंट्स खोज पाया। उसके बाद उनको यही लगा कि 56 ही एलिमेंट्स प्रकृति में, लेकिन उनके बाद भी कई एलिमेंट्स खोजे गए, लेकिन वो उनके एक्टिव नियम में फिट नहीं बैठ रहे थे। फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया कि फिर उन्होंने एक एलिमेंट्स को एक साथ रख रहे थे, बट वो भी फिट नहीं बैठ रहे थे एक साथ। फिर उनके बाद क्या हुआ, मेंडेलेव आए। ठीक, मेंडेलेव जो आए वो 1871 में मेंडेलीव के आवर्त सारणी में अपने सभी परमाणु द्रव्यमान और उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र के आधार पर खोजे गए सभी 63 तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखा। यानी जो मेंडेलीव थे उन्होंने भी 63 एलिमेंट्स की खोज की। ठीक, खोज करने के बाद उन्होंने उसको मेंडेलीव के आवर्त सारणी में बढ़ते हुए क्रम में रखा। मेंडेलेव periodic law properties of elements are periodic function of their atomic masses, यानी मेंडेलीव के आवर्त सारणी तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन है। यानी जो उनके तत्व के गुण थे वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती के फलन है। यानी उनके जो पीरियोडिक तत्वों के गुण, यानी जो उनके गुण थे वो एटॉमिक मासेज के आवर्ती फलन है। उन्होंने 63 एलिमेंट्स की खोज की। मेंडेलेव पीरियोडिक टेबल ही अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास एंड सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। मेंडेलीव के आवर्त सारणी उन्होंने परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों, ऑक्साइड और हाइड्राइड का सूत्र में समानता के आधार पर तत्वों की व्यवस्था की। यानी जो मेंडेलीव थे वो मेंडेलीव के आवर्त सारणी में अपने परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण यानी ऑक्साइड और हाइड्राइड का सूत्र में समानता के आधार पर तत्वों की व्यवस्था की। मेंडेलीव की आवधिक सारणी में 8 वर्ग और 6 आवर्त शामिल हुए। ओके, यानी मेंडेलीव के आवधिक सारणी में 8 वर्ग और 6 आवर्त शामिल हुए। Each group has been subdivided into A या B except group 8, यानी समूह 8 छोड़कर प्रत्येक समूह को A और B में विभाजित किया गया। यानी जो 8 ग्रुप था उसको छोड़कर ग्रुप A एंड B में डिवाइड किया गया। ठीक, फिर ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच रो, टोटल 9 एलिमेंट, यानी समूह में 8 में प्रत्येक पंक्ति में कुल 3 तत्व होते हैं, कुल 9 तत्व होते हैं। हाइड्रोजन को समूह 1 में रखा गया था, ये पहली अवधि में एकमात्र तत्व है। यानी हाइड्रोजन को किस में रखा गया था, पहले ग्रुप में रखा गया था। यानी आपको बताया ना यस ब्लॉक का एलिमेंट्स हाइड्रोजन जो है आपका वो ग्रुप किस में है, ग्रुप फर्स्ट में। यह पहली अवधि में एकमात्र तत्व है, यानी यह एकमात्र तत्व है जो फर्स्ट ग्रुप में पहली अवधि के। ओके, सेकेंड पीरियड हैड लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यानी उसके बाद लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को दूसरी अवधि में। तीसरी अवधि में आपका क्या हुआ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यानी पहले किसको रखा गया, पहली अवधि में किसको सबसे पहले, एकमात्र ऐसा तत्व है, पूछ दिए कि एकमात्र ऐसा तत्व है जो पहली अवधि में रखा गया। यानी एक ऐसा एलिमेंट्स है जो पहली अवधि में रखा गया, तो वो कौन सा एलिमेंट्स है, आप क्या बताएंगे, हाइड्रोजन। कौन सा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप। यानी हाइड्रोजन आपका
एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो पहली अवधि में रखा गया। उसके बाद दूसरी अवधि में आपका लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन ये सब रखे गए। ओके, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपका कि पहली अवधि में एकमात्र ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसको रखा गया पहली अवधि में, तो आप क्या बताएंगे? हाइड्रोजन। कौन से ग्रुप? ग्रुप फर्स्ट। और दूसरी अवधि में अगर पूछ दिया तो आप क्या बताएंगे? दूसरी अवधि में अगर पूछ दिया आपका कि लिथियम कौन सी अवधि में रखा गया, तो आप क्या बताएंगे? सेकेंड पीरियड। ओके, अगर आपका सल्फर पूछ दिया कौन से पीरियड में रखा गया, तो आप क्या बताएंगे? थर्ड पीरियड। यानी फर्स्ट पीरियड में एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे हम फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को रखे हैं, यानी फर्स्ट ग्रुप। उसके बाद आपका सेकेंड पीरियड। इन ग्रुप फर्स्ट इन द फोर्थ, 5, 6 पीरियड कैल्शियम, copper, silver, Au were placed in group first B along with potassium, rubium, cesium in group first A. Mendeleev kept on modifying his periodic table till isotopes were discovered. After the discovery of isotopes, the basis of his periodic table was rejected. यानी मेंडलीव ने आवर्त सारणी को संशोधित करने तक रखा जब तक कि आइसोटॉप की खोज नहीं हुई। यानी मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को संशोधित करने तक रखा जब तक कि किसकी? आइसोटॉप की खोज नहीं हुई। यानी पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को संशोधित करने तक कब तक रखा कि मतलब, तो आप क्या बताएंगे? आइसोटॉप की खोज के बाद उनकी आवर्त सारणी का आधार अस्वीकार कर दिया गया था। यानी जब आइसोटॉप की खोज हो गई थी तो उनके आधार को अस्वीकार कर दिया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी उसके बाद क्या हुआ? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल could overcome most of the shortcoming of मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी की अधिकांश कमियों को दूर कर सकी। यानी इसके बाद यानी मेंडलीव के जो आवर्त सारणी को रखा गया, जब तक कि खोज आइसोटॉप की नहीं, जब आइसोटॉप्स की खोज हो गई तो उसके बाद उनको अस्वीकार कर दिया गया। उनके नियम को क्या किया? अस्वीकार कर दिया गया। स्वीकार करने के बाद उनके जब आइसोटॉप की खोज हो गई तो उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के जो भी एलिमेंट्स थे यानी उनमें जो भी कमियां थी उनको सुधार करके दूर की गई। The horizontal row of periodic table are called period. There are the 7 period in modern periodic table. यानी आपका वर्टिकल लाइन जो था, यानी वर्टिकल लाइन आपका क्या था? कॉलम। हॉरिजेंटल लाइन आपकी क्या है? रो। यानी जो आपका हॉरिजेंटल होता है वो 7 पीरियड होता है और जो आपका वर्टिकल लाइन होता है वो 18 ग्रुप। ओके, तो आवर्त सारणी की 36 पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं। ओके, और ग्रुप कितने हैं? 18 ग्रुप। यानी जो 7 पीरियड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उस हॉरिजेंटल लाइन। और हॉरिजेंटल आपका क्या होता है? रो। और जो 18 ग्रुप होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन आपका क्या होता है? ग्रुप।
द एलिमेंट्स शो periodicity, that is repetition of similar properties after a definite इंटरवल, यानी तत्व की अधिकता दिखाते हैं, यानी एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति। यानी एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की क्या होती है? पुनरावृत्ति। यानी एक समय होता है, वो समय क्या होता है आपका? निश्चित समय के अंतराल के बाद जब क्या होता है? समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। Metalloids which resembles metals as well as non-metals are on the border line of metals and non-metals arranged in zigzag manner। यानी जो आपकी उपधातु जो धातुओं के साथ, यानी मेटोलॉइड क्या होता है आपका? उपधातु, और मेटल्स क्या होते हैं आपके? धातु। यानी आपका मेटोलॉइड क्या होते हैं? उपधातु। और मेटल्स आपका क्या होता है? धातु। नॉन मेटल्स क्या होता है? अधातु। ओके, तो आपके मेटोलॉइड्स किस में पाए जाते हैं? यानी बोरान फैमिली में। ठीक, नॉन मेटल्स मेटोलॉइड आपके बोरान फैमिली में, यानी बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इरिडियम, इसमें आपके मेटोलॉइड पाए जाते हैं। तो उपधातु जो धातुओं के साथ साथ अधातुओं के समान होते हैं, यानी जो उपधातु आपके होते हैं धातु के साथ अधातु के समान होते हैं। ओके, वे धातुओं की सीमा रेखा पर और अधातुओं से जिग-जैग तरीके से व्यवस्थित होते हैं। यानी धातुओं की सीमा रेखा पे वो क्या करते हैं? जिग-जैग, यानी आपका क्या है? जिग-जैग के तरीके व्यवस्थित हैं। फर्स्ट पीरियड हैज 2, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड हैव 8, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड 18, सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड आपके क्या हैं? 32 एलिमेंट्स। पहले आवर्त में 2, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8। यानी आपके पहले पीरियड में कितने होते हैं? 2 होते हैं, और दूसरे और तीसरे में कितने होते हैं? 8 होते हैं, और चौथे और पांचवें में कितने होते हैं? 18। ओके, 7 और 6 पीरियड में कितने होते हैं? 32 एलिमेंट्स। यानी पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्काइली मेटल्स। यानी जो आपका ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट होता है, यानी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जो होता है आपका एल्काइली मेटल होता है। यानी जो आपका ग्रुप फर्स्ट होता है एल्काइली मेटल, जैसे आपका हाइड्रोजन हुआ, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सब आपके फर्स्ट ग्रुप के हैं। और क्या है ये? एल्काइली मेटल। अब ग्रुप सेकेंड आपका क्या होगा? एल्काइलाइन अर्थ मेटल्स। यानी देखिए, आप ग्रुप फर्स्ट के जो एल्काइली मेटल्स होते हैं वो आप उसमें 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और एल्काइली अर्थ मेटल्स ग्रुप सेकेंड में 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, +2 चार्ज होता है। ये दोनों देखिए फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, सिल्वर कलर्ड पाए जाते हैं, बट पहले वाले में 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और सेकेंड ग्रुप में 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, +2 चार्ज। ग्रुप 13 में बोरान फैमिली, ग्रुप 14 में आपका कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 में आपका नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 में आपका
ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 में आपका हैलोजन एंड ग्रुप 18 में आपका नोबल गैस यानी इनर्ट गैस। ओके, यानी आपका बोरान से लेके हीलियम तक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, और हाइड्रोजन और बेरिलियम ये आपके यस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड, और वो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। यानी 13 में बोरान के सारे एलिमेंट्स होते हैं, और 14 में कार्बन के सारे एलिमेंट्स होते हैं, 15 में आपके नाइट्रोजन के होते हैं, 16 में आपके ऑक्सीजन के एलिमेंट्स होते हैं, 17 में आपके फ्लोरीन के होते हैं, और 18 में आपके हीलियम के होते हैं, यानी नोबल गैस, इनर्ट गैस, जिसे हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। ग्रुप 3 to ग्रुप 12 एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी आपको हम कहते हैं ना, जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, और क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। अगर आपको कभी दे दे ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये ना सोचिए कि हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं, वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं। ओके, ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। यानी ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 है, जिससे आपका ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड एस ब्लॉक है, तो सेम उसी तरह ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और 13 से लेके 18 तक के आपके क्या होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक में 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, +3 चार्ज होते हैं, और फर्स्ट और सेकेंड में, फर्स्ट में 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड में 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 चार्ज होते हैं। फिर एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 58 to 71 are called lanthanide, kept at the bottom of the periodic table below lanthanide। यानी 58 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर क्या होते हैं आपके, लैंथेनाइड्स, जो आवर्त सारणी में के नीचे रखा जाता है। यानी 58 से लेके 70 जो नंबर होते हैं एटॉमिक नंबर, उसको क्या हम कहाँ रखते हैं, आवर्त सारणी के नीचे रखते हैं, जिसे हम लैंथेनाइड कहते हैं। ये आपके किस ब्लॉक में आते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में आते हैं, यानी एफ ब्लॉक। फिर एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 89, यानी 89 से लेकर 89 to 103 को हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स। ये भी आप आवर्त सारणी के नीचे रखे जाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 तक होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड। 57 से लेके जो 17 होते हैं उसको लैंथेनाइड, और 89 से लेके 103 तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक्टिनाइड्स। ये दोनों आपके पी ब्लॉक एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, यानी एक्टिनाइड्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपके एक्टिनाइड और लैंथेनाइड, यानी लैंथेनाइड आपका क्या होता है 57 to 71, और एक्टिनाइड क्या होता है 89 to 103। ये दोनों आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो आवर्त सारणी के यानी पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के नीचे रखे जाते हैं। एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप वेयर गोज ऑन डिक्रीजिंग अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी परमाणु आकार यानी एटॉमिक साइज समूह को बढ़ाने पर चलाया जाता है, जबकि अवधि के साथ बाएं से दाएं घटते हैं। यानी जो एटॉमिक साइज होता है
वो ग्रुप को बढ़ाने पे रह जाता है। जैसे ग्रुप को हम बढ़ाएंगे डाउन द ग्रुप। और पीरियड, पीरियड के साथ हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट घटाते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होता है वो किस पे डिपेंड होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर पे। यानी आपका प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स यानी तत्वों के गुण आप संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स किस पे निर्भर करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर पे। इन ए ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज सेम वैलेंसी। एक समूह में सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यानी ग्रुप में सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट किस पे डिपेंड करता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड करता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर पे। और ग्रुप सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और gained are shared by atoms of elements so has becomes stable like noble gas। यानी संयोजकता संयोजिक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या होती है, इक्वल टू द नंबर, यानी इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होती है। यानी आपकी बैलेंस जो होती है, आपका बैलेंस क्या होता है, किसके बराबर होती है, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। बैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लॉस्ट मीन्स खोए हुए, यानी जो खोए हुए या प्राप्त किए हुए गए एटम्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या नोबल गैसों की तरह स्थिर हो सके। बैलेंसी इन ए पीरियड फर्स्ट इंक्रीज टिल मिडिल देन डिक्रीज। यानी आपका क्या होता है, आवर्त में बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले मध्य तक बढ़ जाती है फिर घट जाती है। यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड में फर्स्ट पहले बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है, मध्य तक बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है, घट जाती है। यानी आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, बैलेंसी जो होती है आपकी पीरियड के फर्स्ट में क्या होती है, बढ़ती है मध्य तक। कहाँ तक, मध्य तक बढ़ती है, पहले मध्य तक बढ़ती है, उसके बाद घट जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है। यानी इंक्रीजेज मीन्स क्या होता है, बढ़ना, और डिक्रीजेज मीन्स क्या, घटना। यानी पहले वो मध्य तक यानी मिडिल तक क्या होती है, बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है, घट जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है। टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉनों की खोने की प्रवृत्ति वर्ग में नीचे आने से बढ़ती है। टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति बढ़ती है। यानी लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन की खोने की प्रवृत्ति बढ़ती है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉनों को पाने की प्रवृत्ति वर्ग में नीचे आने से घटती है। यानी क्या होता है, नीचे जब जाती है इलेक्ट्रॉन तो क्या होती है, घटती है, और जब लेफ्ट टू राइट जाती है तो क्या होती है, बढ़ती है। यानी आपकी इलेक्ट्रॉन नीचे जब आती है तो घटती है और लेफ्ट टू राइट जाती है तो क्या होती है, बढ़ती है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी आपका क्या हुआ,
इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ग्रुप में नीचे आने से क्या होता है? घटती है। और ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है? बढ़ती है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज along ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी आपका मेटालिक आपका क्या होता है? धात्विक होता है। ठीक, मेटालिक क्या होता है आपका? ये क्या है आपका? धात्विक। ठीक, जो धात्विक होता है ये बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? गुण घटता है। और नीचे से यानी डाउन द ग्रुप में नीचे जाने पे क्या होता है? मेटालिक बढ़ता है। अब ग्रुप में पीरियड में आपका क्या होता है? जब लेफ्ट टू राइट जाता है तो मेटालिक क्या होती है आपकी? घटती है। यानी कहने का मतलब है सिंपल अगर आपका ग्रुप में नीचे जाने पर आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका मेटालिक क्या होगा? घटेगा। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका क्या होता है? एलॉन्ग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाती है तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वो ग्रुप में क्या होता है? घटता है। यानी मेटालिक आपका धात्विक होता है और नॉन मेटालिक आपका अधात्विक होता है। ठीक, यानी आपका क्या हुआ? यहाँ पे देखिए मेटालिक कैरेक्टर जब होता है नीचे की तरफ जाती है तो वो बढ़ती है, और वही जब आपका बाएं से दाएं जाती है पीरियड में जाती है जब बाएं से दाएं तो आपका धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। यानी घटता है। यानी ऊपर से नीचे आने पे आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका क्या होता है? घटता है। और जो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है यानी अधात्विक, यानी आपका मेटालिक होता है धात्विक और नॉन मेटालिक होता है आपका ये अधात्विक होता है। तो जो आपका अधात्विक होता है वो पीरियड में क्या होता है? बढ़ता है लेफ्ट टू राइट। यानी जब लेफ्ट टू राइट जाता है तो वो पीरियड में क्या होता है? बढ़ता है। अगर वही आपका ग्रुप यानी नीचे की तरफ जाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट जब जाएगा तो नॉन मेटालिक क्या हो रहा है? वहाँ पे बढ़ रहा है। और जब वही नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप जाएगा तो आपका क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। फिर ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव ए वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। देयर वैलेंसी इज 0 बिकॉज दे डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स, दिस मेक देम अनरिएक्टिव। यानी आपको मैंने बोला था ना ग्रुप 18 जो होता है उसको हम 0 बैलेंसी भी होता है उसका, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ साझा नहीं करते हैं। और ये क्या होते हैं? इनमें कौन सी गुण पाई जाती है? इसमें अक्री गैस होती है, अक्री बनाता है ये। ठीक, तो ये 0, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 0। यानी आपका देखिए आपका बोरान में बैलेंस 3 होता है। चार्ज कितना होता है? आपका बोरान में बैलेंस 3 होता है, चार्ज +3 होता है। बट उसी यानी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ही जो आपका ग्रुप 18 होता है, ग्रुप 18 इसका बैलेंस क्या होता है? 0 होता है। ओके, यानी ग्रुप फर्स्ट जो होता है उसका बैलेंस 1 होता है
और ग्रुप सेकेंड जो होता है उसका बैलेंस 2 होता है, और ग्रुप 13 जो होता है उसका बैलेंस 3 होता है। लेकिन ग्रुप 18 जो होता है उसका बैलेंस 0 होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करते हैं, वो अक्रिय होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ वो इलेक्ट्रॉन को, जो आपका ग्रुप 18 के इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयर नहीं करते हैं, साझा नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए उनका बैलेंस क्या होता है, 0 होता है। और वो क्या होते हैं, उनमें कौन सा गुण पाया जाता है, यानी कौन सी क्वालिटी होती है, अक्रिय गैस। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट पीरियड हैव इलेक्ट्रॉन्स इन वन सेल, only two periods has 2 cells, only 2 periods has 2 cells ऑर्बिटल्स, थर्ड पीरियड है 3 सेल, यानी KLM, फोर्थ पीरियड है 4 सेल्स, KLMN, यानी आपका एलिमेंट्स फर्स्ट पीरियड 1 सेल होता है, ओनली 2 पीरियड्स में कितने होते हैं, 2, यानी आपका फर्स्ट सेल में 1, 2 सेल में आपका 2, 3 में आपका 3, 4 में आपका 4, यानी पहले में क्या होगा K, दूसरे में KL, तीसरे में आपका क्या KLM, और फोर्थ में क्या होगा KLM। यानी आपके पहले सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, दूसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तीसरे सेल में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और चौथे सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। द एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड रिमेनिंग आर नॉन मेटल्स। 18% से अधिक तत्व धातुएं, शेष अधातुएं हैं, यानी 80% जो होती हैं वो धातुएं हैं, और जितने बचते हैं वो क्या हैं, शेष धातुएं, अधातुएं हैं। Metals and non-metals differ in their properties. Hydrogen is a non-metal but kept in group first because form hydrogen plus ion like alkali metals. यानी आपका हाइड्रोजन क्या है, वो नॉन मेटल्स है, यानी हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल्स है, यानी अधातु है। हाइड्रोजन आपका मेटल्स नहीं है, हाइड्रोजन आपका क्या है, नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन आपका क्या है, नॉन मेटल्स। बट लेकिन केप्ट इन ग्रुप फर्स्ट, क्योंकि ये ग्रुप फर्स्ट का है, क्योंकि फ्रॉम हाइड्रोजन प्लस आयन, यानी प्लस चार्ज होता है, आयन लाइक एल्काइली मेटल, यानी प्लस चार्ज देता है, हाइड्रोजन प्लस चार्ज देता है, ये है अधातु है। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल्स है, मेटल्स नहीं है आपका। हाइड्रोजन एलिमेंट्स क्या है आपका, नॉन मेटल्स है, ये प्लस चार्ज देते हैं। द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम 92 एंड मैन मेड आर सिंथेटिक एलिमेंट्स, टेक्सियम 43 एंड PM 61 आर आल्सो मैन मेड एलिमेंट्स। यूरेनियम 92 के बाद तत्व मानव द्वारा निर्मित, यानी जो आपका 92 के बाद जो मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम तत्व हैं, और टेक्सियम और PM मानव निर्मित तत्व भी हैं। Across a period there is change from metals to non metals, यानी एक आवर्त के दौरान धातु से गैर धातु में परिवर्तन होता है। थैंक्स वॉचिंग माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पीरियोडिक टेबल के प्रॉब्लम्स बताएंगे, पीरियोडिक टेबल्स के प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे आपको।